किद्दां जी, आप सभी को जी आए नो मेरे चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। और आज जिस कहानी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है केट, जो रिलीज़ हुई थी सन 2021 में। केट एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो रिक के लिए काम करती है। जापान के ओसाका शहर में अपने काम को अंजाम देने के लिए आई है। उसे एक आदमी को मारना है, मगर उसके साथ एक बच्ची है, जिस वजह से वो पीछे हटने के लिए कहती है, मगर ऑर्डर्स के चलते उसे गोली चलानी पड़ती है। 10 महीने बाद भी उसे ये हादसा नहीं भूल रहा। वो रिक को इस काम से रिटायरमेंट लेने की बात कहती है, एक आम जिंदगी जीने के लिए। रिक कहता है कि हमारे काम में ये सब चलता है और वो कुछ ही दिनों में आम जिंदगी से बोर होकर वापस आ जाएगी। रात को केट एक बार में स्टीफन से मिलती है, जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे केट अपने साथ घर ले जाती है मज़े करने के लिए। फिर रात को रिक उसे एक मिशन पर जाने के लिए बुलाता है, जिस पर केट आखिरी बार जाएगी। केट लोकेशन पर पहुंच जाती है टारगेट को मारने के लिए, मगर निशाना लगाते वक्त उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। टारगेट के सामने आते ही केट गोली चलाती है, मगर निशाना चूक जाता है, जिससे टारगेट बचकर वहां से भाग जाता है। केट भी खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, मगर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक कार को चुरा कर केट वहां से भागने की कोशिश करती है पुलिस से बचने के लिए, मगर हालत ख़राब होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वो पूरा दिन बेहोश रहती है। होश में आने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे जहर दिया गया था, जो एक रेडिएशन का असर है। उसके पास अब बस एक दिन है। खुद को सबकी नज़रों से छुपाकर केट वहाँ से भागने की कोशिश करती है पुलिस से बचते हुए। वो डॉक्टर को धमकाकर उससे इंजेक्शन लेती है अपने दर्द को कम करने के लिए। हॉस्पिटल से भागकर केट सीधा स्टीफन के घर चली जाती है, क्योंकि आखिरी बार वो उसके साथ ही थी। केट उससे पूछती है कि उसे जहर किसने दिया। अगर वो ये नहीं बताएगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगी। स्टीफन कहता है कि वो जहर उसे कजुआ सातो ने दिया था, जो जकूजा नाम का एक ग्रुप चलाता है, जो कजीमा के लिए काम करता है, जो शहर का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। फिर केट रिक के पास जाकर खुद को जहर दिए जाने के बारे बताती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके पास बस कुछ ही टाइम बचा है सच का पता लगाने के लिए कि उसे जहर किसने दिया, ताकि वो उसे मार सके खुद के मरने से पहले। केट उसे टारगेट के बारे में पूछती है, जिसे आज वो मारने गई थी, जिसका नाम किजिमा है, जो ओसाका में भी था, जहाँ उसने एक बच्ची के सामने उसके पिता को मार दिया था, जो किजिमा का छोटा भाई केंतारो था। भाई की मौत का बदला लेने के लिए किजिमा ने उसे जहर दिया था। किजिमा तक पहुंचने के लिए केट ब्लैक लिजर्ड रेस्टोरेंट में जाती है, जहां किजिमा के आदमी हैंगआउट करने के लिए जाते हैं। बंदूक की नोक पर केट कजुआ सातो से किजिमा का पता पूछती है, जिसके कहने पर उसने केट को जहर दिया था। तभी किजिमा के आदमी वहां आ जाते हैं केट को मारने के लिए। केट सबका मुकाबला करती है। शायद वो जॉन विक की बहन है, जो अकेली और जख्मी है, मगर सब पर भारी है। फिर उनका एक आदमी केट को आनी के बारे बताता है, जो किजिमा की भतीजी है। शायद वो जानती हो कि किजिमा कहाँ है। केट एक क्लब में जाती है, जहाँ उसे आनी मिलती है, जो वही लड़की थी जिसके पिता को उसने ओसाका में मारा था। वो उसके बॉडीगार्ड्स को जख्मी कर उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाती है और उसे अपने अंकल किजिमा को कॉल करने के लिए कहती है, मगर उसके पास उनका नंबर नहीं है। काफ़ी वक्त से उसने उनसे बात नहीं की। सिर्फ रंजी ही है जो जानता है कि किजिमा कहाँ है। वो उनके एडवाइज़र हैं, मगर पहले उसके डैड किजिमा के एडवाइज़र हुआ करते थे मरने से पहले। केट के कहने पर आनी रंजी से बात करती है किजिमा का पता पूछने के लिए और अपनी किडनैपिंग के बारे बताने के लिए। फिर केट उन्हें धमकी देती है, अगर 1 घंटे में किजिमा उसे मिलने नहीं आया तो वो आनी को मार देगी। रंजी अपने आदमियों को वहां जाकर दोनों को मार डालने का ऑर्डर देता है। केट एनी को लेकर एक बाथरूम में जाती है, जहां केट खुद का इलाज करती है। फिर एनी को बाथरूम में लॉक कर देती है उसे सेफ रखने के लिए। मार्केट में केट किजिमा के आने का इंतज़ार करती है, मगर रंजी के आदमी वहां आ जाते हैं उसे मारने के लिए। केट उनसे पूछती है किजिमा के बारे में, जो वहां नहीं आया था। फिर सब केट को जान से मारने के लिए गोलियां चलाते हैं, मगर केट फिर से खुद को बचाते हुए सबका मुकाबला करती है। तभी एनी खुद को छुड़ाकर बाहर आती है, जहां वो शिंजो को देख खुद को महफूज समझती है, मगर वो उसे मारने की कोशिश करता है। मगर केट
मौके पर आकर सबको मार देती है एनी को बचाने के लिए। फिर दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। एनी केट से पूछती है कि वो खुद को बचाने के लिए कहाँ जाए। सब उसे मारना चाहते हैं, उसके पिता को भी मार दिया। आखिर उसकी क्या गलती थी? केट कहती है कि वो मरने वाली है। जिंदा रहने के लिए उसके पास कुछ ही इंजेक्शंस बचे हैं। मरने से पहले वो किजिमा तक पहुंचना चाहती है उसे मारने के लिए। एनी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, जो उसकी मदद करेगी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। जोजिमा के पास जाने के लिए कहती है, जिसे रंजी की लोकेशन का पता होगा, जिससे वो किजिमा का पता निकाल पाएंगे। फिर बहाना लगाकर एनी जोजिमा के अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ जोजिमा उसे पहचान लेता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। एनी कहती है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहती है। फिर केट वहाँ आकर उससे रंजी का पता पूछती है, मगर वो बताने से मना कर देता है। फिर मौका पाकर वो केट का मुकाबला करता है। जोजिमा उसे मारने ही वाला होता है कि एनी पीछे से वार कर उसे मार देती है, जिससे एनी घबरा जाती है। फिर केट आगे आकर उसे संभालती है। घर की चेकिंग करते वक्त केट को गन्स मिलती हैं और एनी को जोजिमा का फ़ोन, जिसमें रंजी की लोकेशन है, उस तक पहुंचने के लिए। केट रंजी के आदमी को मार देती है और उससे किजिमा की लोकेशन के बारे पूछती है। एनी उसे मार डालने की धमकी देती है अगर उसने किजिमा की लोकेशन नहीं बताई, जिसने उसके पिता को मरवा दिया था और अब उसे भी मारना चाहा। फिर केट रिक को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ किजिमा छुपा हुआ है, जहाँ वो उसे मारने जा रहे हैं। एनी उसे अपनी फैमिली के पुराने घर ले जाती है, जहाँ उसके सभी बुजुर्ग रहा करते थे, उसके पिता भी। केट उसे बाहर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन सब के लिए अभी बच्ची है। अंदर जाने से पहले केट खुद को इंजेक्ट करती है। सिर्फ एक और इंजेक्शन बचा है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। घर के अंदर सिर्फ किजिमा ही है, जो शायद उसी का ही इंतज़ार कर रहा था। केट उससे पूछती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे जहर दिया, जिस पर किजिमा कहता है कि उसे मारकर उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसका भाई इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपने भाई की बजाय दूसरे लोगों पर यकीन कर लिया था। वो रंजी के बारे बात कर रहा था। किजिमा उसे कहता है कि केट को अभी पूरी बात पता नहीं है, जिस वजह से हम दोनों को हमारे अपनों ने ही हमें दगा दी। रंजी ने रिक की मदद से उसके भाई को मरवाया था, तुम्हारा इस्तेमाल करके, जो वो हमेशा से करता आया है। केट जब बाहर आती है तो रिक को देख वो समझ आती है कि उसने कैनी को सच बता दिया है कि उसने ही उसके पिता को मारा था। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने रिक के कहने पर ही किया था, मगर गुस्से में एनी कुछ नहीं सुनती और केट पर गोली चला देती है। फिर रिक के साथ वहाँ से चली जाती है। रिक एक धोखेबाज आदमी है। केट के मोम डैड को मरवाकर उसने बचपन से ही केट को पाला और तैयार किया था, एक हथियार की तरह खुद के इस्तेमाल के लिए। अब वो एनी को अपने साथ ले गया था, केट की जगह इस्तेमाल करने के लिए। ऑफिस आकर रिक रंजी से मिलता है और रंजी से पूछता है कि उसने केट को मारने की कोशिश क्यों की बिना उसकी परमिशन, जिस पर रंजी कहता है कि उसी ने ही ऑर्डर दिया था केट को मारने का, अगर वो ये सब छोड़ कर जाए। रिक कहता है कि वो केट को समझाकर वापस ले आता अगर उसने अपनी टांग ना अड़ाई होती। फिर दोनों अपनी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनी दोनों की बातें सुनकर समझ आती है कि रंजी ने ही उसके पिता को मरवाया था, उनकी जगह लेने के लिए रिक की मदद से। एनी का निशाना गलत होने की वजह से केट अभी मरी नहीं थी और उसने किजिमा को भी अभी नहीं मारा था। केट एनी को बचाने के लिए रिक के टावर में जाती है, जिसमें उसकी मदद किजिमा और उसके आदमी करते हैं। रिक अपने सिपाहियों को उनका मुकाबला करने के लिए कहता है और एनी को अपने साथ ले जाता है। केट एक एक कर सबको मारती जाती है। रिक रंजी को किजिमा का मुकाबला करने के लिए कहता है। किजिमा रंजी को एक समुराई की तरह लड़ने के लिए कहता है, जिसमें रंजी मारा जाता है किजिमा की तलवार से। केट रिक के सभी आदमियों को मार देती है और कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ रिक एनी के सिर पर गन पॉइंट करके उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। केट एनी से माफ़ी मांगती है जो कुछ उसने किया, काश वो ये सब बदल पाती। रिक कहता है कि उसने आज तक सिर्फ उसी से ही प्यार किया, कितना कुछ उसने केट के लिए सोच रखा था, जिस पर केट कहती है कि अब वो उसकी गुलाम नहीं है, उसने सिर्फ खुद से ही प्यार किया है हमेशा। फिर रिक के गोली चलाने से पहले ही केट उसे गोली मार देती है। केट अब पूरी तरह से थक चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी।
और देखते ही देखते वो एनी की गोद में अपना दम तोड़ देती है। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसे ही कहानी मेरी ज़ुबानी।